और सीधा आपको सीकरी ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं और जनसभा को संबोधित वो कर रहे हैं। विधायक पूर्व सांसद भाई बहादुर सिंह जी कोहली साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मनोज भारद्वाज जी, लोकसभा के समन्वयक भूपेंद्र सैनी जी, पार्टी के हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र जैन जी, जिला प्रभारी गोवर्धन सिंह जी जादौन साहब, हमारे रामगढ़ के प्रत्याशी रहे भाई जय आहूजा जी, जिले के उपाध्यक्ष सतीश बंसल जी, युधिष्ठिर शर्मा जी, जिला मंत्री जगत सिंह जी गुर्जर साहब, विधानसभा के संयोजक सुनील शर्मा जी, मान सिंह जी सैनी साहब, मंडल के अध्यक्ष ललित मित्तल जी, गोपेश शर्मा जी, दिनेश गुर्जर जी, और हमारे पार्टी में अभी अभी आए ऐसे हमारे डॉक्टर सुरेश जी, जिन्होंने भाजपा के विचार, मोदी जी का विश्वास को समझते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ऐसे डॉक्टर सुरेश जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने नगर विधानसभा के एक एक गांव से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, आप सभी को पता है और आप सभी जानते भी हैं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमारी हम गरीब कल्याण की योजनाओं की बात करें तो 2014 के बाद आपको महसूस होने लगा होगा कि गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के पास जा रही हैं, किसान के पास जा रही हैं। इसी तरह से 2014 के बाद देश के अंदर जो विकास हो रहा है वो भी आपको दिख रहा हो। जिस तरह से विकास की रफ्तार है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आपने देखा होगा हमारी सीमाओं की सुरक्षा, आपने देखा होगा हमारे देश का बढ़ता हुआ गौरव, हमारे देश का बढ़ता हुआ दुनिया में सम्मान, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश की स्थिति को बदलने का काम किया है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि केंद्र से 1 रुपया जाता है और गरीब के पास जाने तक वो 15 पैसे रह जाता है। मैं कहना चाहता हूं वो चकली का रुपया था जो सड़क पर चल करके आता था और वो सड़क पर चलते चलते घिस जाता था और गांव तक पहुंचने में वो 15 पैसे रह जाता था। यह कांग्रेस के उन लोगों के नियत में खोट था, नियत में, क्योंकि उसमें कटमनी लगती थी। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे भाई और बहनों के खाते में पूरा अगर दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो मेरे गांव की उस बहन को, उस भाई को वो योजना का 100 रुपया मिलता है। ये अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा कभी आप दिल्ली मुंबई जो हाईवे बनाए उस पर गए क्या? आपके यहां से निकल रहा है दिल्ली मुंबई हाईवे। अरे कौन कौन गए, जरा हाथ खड़े करिए उस पर। कैसा लगता है? कैसा लगता है जब उस पर चलते हैं तो? लगता है ना कैसा आनंद आता है उस पर चलने में।
और यही नहीं मित्रों, साइड में अगर उतर के आपने जो रेस्ट एरिया है वो भी अगर आपने देखा होगा तो वो भी लगा होगा, वो भी ये लगा होगा आपको उस रेस्ट एरिया में भी। रूमाल देना, एक पतला वाला रूमाल दे दे, पतला वाला एक। जो रेस्ट एरिया में जाते हैं वो एरिया ऐसा है कि अगले आने वाले 40 और 50 साल के लिए पूरी योजना के हिसाब से उसको किया गया है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद जिस तरह से देश में विकास में परिवर्तन हुआ, ये तो मैंने एक नमूना दिया है, लेकिन पूरे जो जितने भी देश के जिले हैं उसमें मेडिकल कॉलेज पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले मेडिकल के कितने कॉलेज थे? अब कोई भी जिला ऐसा नहीं जहां मेडिकल का कॉलेज नहीं हो, मेडिकल का कॉलेज नहीं हो। हमारे युवाओं को सपने पूरे करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 से पहले आतंकवादी आते थे, कहीं ना कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे भीड़ वाले इलाके में, कभी रेलवे स्टेशन पर फूटता था, कभी बस स्टैंड पर फूटता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद कोई आतंकवादी ने आंख उठा करके देखा है क्या? देखा है क्या? अरे एक बार देखा था, अंदर घुस के मारने का काम किया था, अंदर घुस के मारने का काम किया था। यह नरेंद्र मोदी जी का 2014 के बाद का देश है। यही नहीं, देश में दुनिया के अंदर देश का स्वाभिमान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, कहीं गरीब कहीं बैंक में खाता खुलवा सकता था क्या? कोई गरीब कभी बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था, लेकिन घर घर खाता खुलवा करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के उन युवाओं को, उन महिलाओं को, उन बुजुर्गों को खाते खुलवा करके सीधा उनके बैंक में पैसा आने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं, 70 साल के बाद देश की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, गांव की मेरे की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, 70 साल बाद भी, क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश के अंदर अगर राज किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन आज भी मेरा गांव 70 साल के बाद कहीं कोई सड़क की मांग करता है, तो कहीं कोई शिक्षा के लिए स्कूल की मांग करता है, तो चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य की मांग करता है कि मेरे यहाँ हॉस्पिटल बनाए जाए, और सड़क की, बिजली की मांग करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हर घर में बिजली पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर घर में बिजली का कनेक्शन देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं, नल से जल देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे जवाहर सिंह जी कह रहे थे कि ईआरसीपी की योजना, अरे कांग्रेस के लोगों ने तो उसे लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का काम किया था। हमारे 3 महीने की सरकार, 90 दिन में हमें काम करने का मौका मिला, आचार संहिता लग गई। जो कांग्रेस ने हर बजट में ईआरसीपी का जिक्र किया, विधानसभा में 50 बार जिक्र किया, लेकिन उस जिक्र की फिक्र कभी कांग्रेस ने नहीं की, फिक्र कभी कांग्रेस ने नहीं की। अगर फिक्र की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। कि 21 जिलों की जो ईआरसीपी
जो हमारे जीवन को खुशहाल बनाएगी, हमारे किसान को खुशहाल बनाएगी, हमारे पीने की पानी की व्यवस्था भी होगी और हमारे किसानों के सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी काम किया जाएगा। ये ईआरसीपी को लाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी मेरे से कह रहे थे, मैं सुन रहा था, जवाहर सिंह जी कह रहे थे कि सीकरी बांध। अरे मेरे भाइयों बहनों, सीकरी बांध भी भरेगा और आगे चल के जो हमारे छोटे मोटे जो बांध हैं उनमें पानी सीकरी बांध के माध्यम से मोती झील के अंदर ईआरसीपी का पानी जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जनता के बीच में हम रहते हैं, जनता की हम सुनते हैं और जनता के बीच में जो वायदा करते हैं उन्हें पूरा करने का काम करते हैं, क्योंकि मोदी जी की गारंटी, और गारंटी भी पूरा होने की गारंटी, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं वही कहते हैं, क्योंकि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने आपके बीच में जो संकल्प पत्र दिया था विधानसभा के चुनाव में, उस संकल्प पत्र को हम 45% तक पूरा करने का काम हमने अब तक किया है। आपने हमसे मांग नहीं की थी, हमने आपके बीच में कहा कि हम ईआरसीपी को लेकर के आएंगे। हम ईआरसीपी की योजना पर भी समझौता किया और आने वाले समय में शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी आने वाले समय में हम ही करेंगे। हमारी जमीन वापसी का काम हमने प्रारंभ कर दिया है और चंबल का पानी हमारे 21 जिलों में पीने के काम भी आएगा और 2,80,000 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई के काम भी आएगा। हमें पता है हमारी माता बहनें कितनी दूर से सिर पर मटका लेकर के पानी लेकर के वो आती हैं। अरे इस दर्द को किसने जाना? 70 साल में किसी ने नहीं जाना। हमारी माता बहनें शौच के लिए कितनी परेशान होती थी, रात के अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह अंधेरा होने से पहले शौच के लिए जाती थी। अगर उनको शौचालय बना करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा गांव के अंदर जब वो बारिश तोमा से आते थे, बारिश आती थी, हमारी माता बहनें सबसे पहले ईंधन का इंतजाम करती थी कि ईंधन गीला नहीं हो जाए। और जब ईंधन गीला हो जाता था तो दे फूक क्या स्थिति होती थी पता है? मेरी माता बहनों को पता है, बुजुर्ग माता बहनें सभी हमारी बैठी हैं, किस तरह से काम करती थी बारिश के समय में। ईंधन गीला हो जाता, उस ईंधन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी जगह पर रखती थी कहीं गीला नहीं हो जाए। लेकिन आज माता बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन माता बहनों को सम्मान दिया है जो उस धुएं से आंख भी खराब हो जाती थी और उनके अंदर जो फेफड़ों में धुआं जाता था वो फेफड़े भी खराब हो जाते थे। अगर ये भी काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, हम जनता के बीच में रह करके जनता के सुख दुख में भागीदार बनते हैं। हमने वायदा किया था कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे जवाहर सिंह जी कह रहे थे कि हमने पहली कैबिनेट में 6,000 रुपए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देते हैं और 2,000 रुपए पहली किस्त, हमने 8,000 करके 8,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का भी काम किया। और यही नहीं, हमारी केंद्र की सरकार ने राजस्थान सरकार से बार बार सूची मांगी थी, क्योंकि जिनके बुजुर्ग पिताजी हैं वो उनका देहावसान हो जाता है तो उनका दाखिला नहीं चढ़ता है क्या? उनके पुत्र और पुत्रियों को उनका दाखिला चढ़ता है ना, नामांतरण जिसे कहते हैं।
लेकिन उन्होंने नामांतरण की जो सूची थी वो भी हमारी केंद्र सरकार को नहीं भेजी। हमने 3 महीने के अंदर 63,000 राजस्थान के उन किसान भाई बहनों की सूची भी भेजी है और उनको रुपए देने का काम किया है, सम्मान निधि देने का भी हमने काम किया है। मित्रों, हमने आपसे वायदा किया था कि हमारी सरकार आई तो हम एसआईटी गठित करेंगे, क्योंकि आपने देखा हमारे किसानों के जो बेटे हैं, किसान हमारा किस तरह से पढ़ाता है, कहां से वो पैसा लेकर के आता है। वो अंधेरे, रात के अंधेरे में कहीं किसी के पास जाता है, किसी के हाथ जोड़ता है, ब्याज पर पैसा लेकर के आता है, अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करता है। बच्चा भी विश्वास दिलाता है कि पिताजी मैं पेपर मैं दूंगा, मैं पढ़ूंगा, पास होके बताऊंगा और आपका सहारा बनूंगा, आपका सहारा बनूंगा। लेकिन जिस दिन पेपर लीक हो जाता है, उस पुत्र के भी सपने टूट जाते हैं और उस पिता की जो आस है वो भी टूट जाती है। हमने कहा जिन्होंने हमारे युवाओं की आंखों में आंसू दिए, जिन्होंने हमारे युवाओं को सपनों को तोड़ने का काम किया है, हम उनको किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। और आप देख रहे हो आए दिन गिरफ्तार हो रहे हैं, 85 लोग गिरफ्तार हो गए। ये तो नकल करने वाले थे, इन्होंने तो जुगाड़ करके नकल लिया, पैसे दे करके नकल के पेपर लिए थे, लेकिन अभी असली रह रहे हैं। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, वो शोरूम वाले भी गिरफ्तार होने वाले हैं। आपको जिसने युवाओं को आंसू देने का काम किया है, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, यहां जिस तरह से खनन माफिया, भू माफिया, गैंगस्टर आते थे, हमारे व्यापारियों को धमका के चले जाते थे, हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई। लेकिन हमने देखा कि हरियाणा में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी, एमपी में हमारी, गुजरात में हमारी सरकार है। अब वहां तो उनकी दाल गलती नहीं थी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, इनसे सांठगांठ थी। वो आते थे, यहाँ व्यापारियों को धमका के चले जाते थे, गोली चला करके चले जाते थे। हमने कहा यह शक्ति और भक्ति की धरती है। हमने 15 तारीख को शपथ ली थी, 16 को हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बना दी। हमने कहा वो गैंगवार वाला किसनी भी हिम्मत करे, वो अगर राजस्थान में आएगा नहीं, अगर राजस्थान में पैर रख दिया तो वापस जाएगा नहीं। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। मैं आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। उन्होंने देश को संविधान, हमारा अधिकार, हमारे कर्तव्यों का वहन कराने का काम बाबा साहब ने किया था। उन्होंने अंत्योदय की योजना दी थी। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की योजना दी थी, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ देने का काम हमें करना है, उसे आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। आज हमारे संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए हैं, उन वायदों को भी पूरा करेंगे। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा का हमारा संकल्प पत्र भी जारी किया है। अगर आप उस संकल्प पत्र को देखेंगे तो आप कहेंगे कि मोदी जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी, पूरा होने की गारंटी। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह नगर क्षेत्र, यह भरतपुर का हमारा वो क्षेत्र है कि जो हम हमेशा कई चीजों से दूर रहा। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक जनप्रतिनिधि भी ऐसा चुना है जो आपकी हमेशा चिंता करता है, आपकी चिंता करता है। हमेशा जब बात आती है, जवाहर सिंह जी आते हैं, कहीं ना कहीं काम लेकर के आते हैं और कहते हैं कि मेरे नगर विधानसभा का ये काम होना चाहिए, ये विकास होना चाहिए।
मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, आप मांगते मांगते थक जाओगे, हमारी सरकार देते देते नहीं थकेगी, देते देते नहीं थकेगी। आपके जो काम होंगे प्रायोरिटी से काम भी किए जाएंगे और इस क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है। निश्चित रूप से जो जैसा आप चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा मंडल के अध्यक्ष से लेकर के बूथ के अध्यक्ष से लेकर के शक्ति केंद्र के संयोजक से लेकर के हमारे मंच पर विराजमान नेता, हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में जाते हैं, जो भी बात आपके बीच में रखते हैं, हम वो लोग हैं कि जो हमारा कार्यकर्ता कहता है वो हम करके दिखाते हैं, वो हम करके दिखाते हैं। मुझे यह भी भरोसा है कि आपने 2014 में भी राजस्थान से ने 25 की 25 सीट दी थी, 2019 में भी 25 की 25 सीट दी थी। इस बार भी मुझे भरोसा है कि राजस्थान की 25 की 25 सीट आएंगे, लेकिन अब की बार मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। मार्जिन इसलिए बढ़ाना पड़ेगा कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 25 वो कमल के फूल जो खिले हुए हों, सबसे बड़े हों और लगे कि राजस्थान से 25 फूल कमल के बहुत अच्छे खिलखिलाते हुए कमल के फूल आए हैं। आप इसके लिए तो तैयार है ना? तैयार है ना? तो हाथ खड़े करिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए गिरिराज महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, जो कि बीजेपी के भरतपुर से प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए। कि आप इनको देखते हो, गांव गांव ढाणी जाते हैं, पूरी तरह से कार्यकर्ता के बीच में रहते हैं, और ये हंसता खिलता कमल का फूल जाएगा तो मोदी जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, मोदी जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं इनको दुपट्टा पहना दूं, दुपट्टा पहना दूं, मैं ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है, ठीक है ना? एक बार मैं कहूंगा गणपत बापा मोरिया, आप कहोगे फिर जीतेगो कोरिया। गणपत बप्पा मोरिया, गणपत बप्पा मोरिया। मैं आप सभी का धन्यवाद, और मंदिर पे प्रसादी पाके जाना भाई सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सब भाइयों। आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, जो कि यहां पर जनसभा को संबोधित करने के लिए सीकरी में पहुंचे थे। भरतपुर संसदीय सीट में ये क्षेत्र आता है और बीजेपी के प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। लोगों से अपील की कि रामस्वरूप कोहली के समर्थन में वोट दें और इस बार ज़्यादा मार्जिन से जिताकर बीजेपी के प्रत्याशियों को लोकसभा के लिए भेजें।